नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से पंचदशा पाठा पाठ 15 गीता वचनामृतानि पाठ का शब्दार्थ और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इनके श्लोकों का वाचन करा दिया गया है, आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। सबसे पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। परम सबसे बड़े, वेत्ता जानकर, वेद्यम जानने योग्य, ततम फैलाया, ग्लानिहि हानि, अभ्युत्थानम बढ़ना या दूसरा अर्थ है इसका वृद्धि, आत्मानम अपने आप को, सृजामि पैदा करता हूँ या दूसरा अर्थ है इसका प्रकट करता हूँ, परित्राणाय रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम पापियों के, संस्थापनार्थाय स्थापना के लिए, संभवामि उत्पन्न होता हूँ, कर्मणि कर्म में, कदाचन कभी, संगः आसक्ति, अकर्मणि अकर्म में, वासांसी कपड़े, जीर्णानि पुराने, विहाय त्याग कर या दूसरा अर्थ है इसका छोड़कर, अपराणी दूसरे, संयाति जाता है या इसका एक और अर्थ है प्रवेश करता है, देही आत्मा, देखिए ब्रैकेट में लिखा है जो शरीर में रहे, हमारे शरीर में आत्मा जब तक रहती है तब तक हमारा शरीर जीवित रहता है और कार्य करता है। एनम इसको, किसकी बात हो रही है? आत्मा को, छिन्दन्ति काटते हैं, शस्त्राणि हथियार, दहति जलाता है, आपाहा जल, क्लेदयन्ति गीला करता है, शोषयति सुखाता है, युज्यस्व तैयार हो जाओ, अवाप्स्यसि पाओगे या इसका दूसरा अर्थ है प्राप्त करोगे। अब इस पाठ का अर्थ पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो पहला श्लोक जो बोला है वो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। अर्जुन भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। इस श्लोक का संदर्भ आपको बता देती हूँ। संदर्भ सभी श्लोकों में एक समान ही रहेगा। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के गीता वचनामृतानि पाठ से लिया गया है। फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे और लिखेंगे। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से? त्वमादि देवा, हे देव, हे कृष्ण, आप ही, तो मतलब आप ही पुराणों में, देखिए 18 पुराण हैं तो उसमें वर्णन किया गया है कि पुराणों में सबसे पहले, आदि मतलब सबसे पहले, पुरुषा मतलब पुरुष हैं। हे देव, आप ही पुराणों में सबसे पहले पुरुष हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस संसार के परम भंडार हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, और वेद्य मतलब जानने योग्य, जानने योग्य को जानते हो और परम धाम हो, अर्थात आप ही मोक्ष धाम हो। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, त्वया आपके द्वारा ही यह संसार अनंत रूपों में, ततम मतलब फैलाया गया है, आपके द्वारा ही यह संसार अनंत रूपों में फैलाया गया है। दूसरा है श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, भारत, देखिए भारत लिखा हुआ है, अर्जुन को भारत भी कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण ने संबोधन किया हे भारत, क्योंकि भरतवंशी हैं ये,
तो हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और क्या होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की उन्नति होती है, उधर्म अधर्म बढ़ता है, तदात्मानम सृजाम्य हम, तब तब मैं अपने रूप का निर्माण करता हूँ, अर्थात तब तक मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि साधुना मतलब सज्जनों के रक्षा करने के लिए, परित्राण मतलब रक्षा करने के लिए, च का मतलब और, दुष्कृताम बुरे कार्य करने वाले अर्थात दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे मैं प्रत्येक युग में, संभवामि मतलब उत्पन्न होता हूँ या प्रकट होता हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख और दुख को समान करके, लाभ और हानि, जय और पराजय, इनको समान करके, यानी कि न सुख में अधिक सुखी हो न दुख में अधिक दुखी हो, लाभ मिल जाए तो भी कोई अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, और नुकसान हो जाए तब भी अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जय, तुम्हें युद्ध में विजय मिले या तुम्हारी पराजय हो तो भी तुम्हें उससे अधिक कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं समान करके, यानी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इन सब में समान रहकर, ततो युद्धाय, तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, नैवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं इन सबको वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। तुम ये सब कुछ जो है इन सभी भावों में समान रहो और तब युद्ध करो, जिससे कि तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा, यथा मतलब जैसे, नर, नर मतलब मनुष्य, पुराने, जीर्णानि मतलब पुराने, वासांसी मतलब कपड़े, विहाय मतलब छोड़कर, नवानी मतलब नए, गृहणाति मतलब पहनता है या ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए दूसरे, अपराणी मतलब दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है यानी कि पहनता है, वैसे ही, तथा वैसे ही शरीराणि विहाय, शरीरों को छोड़कर नए, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर जीवात्मा, देही मतलब ये जीवात्मा नए दूसरे शरीरों को धारण करती है। वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर देही मतलब जीवात्मा अन्यानि संयाति नवानि देही, नए, नवीनानि मतलब नए शरीरों को धारण करती है। शरीराणि मतलब यहाँ से, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य अपराणी दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है अर्थात पहन लेता है, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने, जीर्णानि मतलब पुराने शरीरों को छोड़कर नए दूसरे शरीरों को धारण कर लेती है। अगला श्लोक है, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखिए यहाँ पे एनम शब्द जो है वो आत्मा के लिए आया है, कि अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र, शस्त्र होते हैं हथियार, और शास्त्र होते हैं पढ़ने की ग्रंथ। तो यहाँ पे शस्त्र लिखा हुआ है, तो शस्त्रों का काम क्या है, काटना। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। छिन्नन मतलब छेद करना अर्थात काटना। नैनम दहति पावकाः, और इस आत्मा को, पावक मतलब अग्नि, अग्नि जला नहीं सकती, दहति मतलब जलाना, अग्नि जला नहीं सकती। इस आत्मा को आपो, आपो कहते हैं पानी को, और जल गीला नहीं कर सकता। क्लेदन मतलब
गीला करना, तो ना मतलब नहीं। इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। ना शोषयति मारुतः, और हवा, मारुत कहते हैं हवा को, और हवा सुखा नहीं सकती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा, ते मतलब तुम्हारा, कर्मणि एव अधिकारा, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फलों में कभी नहीं। कदाचन मतलब कभी, और माँ का मतलब नहीं। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोऽस्त्व कर्मणि, इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मतलब कारण, माँ मतलब नहीं और भू मतलब हो, इसलिए तुम कर्म फल के कारण मत बनो। और ते संगोऽस्तु अकर्मणि, और तुम्हारी कर्म को ना कर्म करने में, अकर्मणि में ना कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। एक बार फिर से देखते हैं इसको। तुम्हारी, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भु, इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो, और तुम्हारी कर्म को ना करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात ये सोचो कि मुझे इस कर्म को करने से कोई लाभ नहीं होगा, तो तुम कर्म भी ना करो। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें, निष्काम कर्म करना है, किसी फल की इच्छा से रहित होकर तुम्हें कर्म करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।